विजन में आप सभी का स्वागत है। भारत के आधुनिक राजनीतिक चिंतकों में एम.एन. रॉय जी का महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। उन्होंने हमारे समक्ष मौलिक मानववाद का आदर्श प्रस्तुत किया है, जिसे राजनीतिक चिंतन में नवीन योगदान समझा जाता है। एम.एन. रॉय ने भौतिकवाद की नवीन व्याख्या करते हुए उसे एक नैतिक स्वरूप देने का प्रयत्न किया है। एम.एन. रॉय ने दल विहीन लोकतंत्र के सिद्धांत का भी प्रतिपादन किया है, जो प्रैक्टिकल यानी कि व्यवहारिक न होते हुए भी आकर्षक जरूर है। आइए अब उनके लाइफ हिस्ट्री को ब्रीफली समझने की कोशिश करते हैं। मानवेंद्र नाथ रॉय का जन्म 6 फरवरी 1886 को बंगाल के 24 परगने जिले में हुआ था। एम.एन. रॉय अपने जीवन के प्रारंभिक चरण में क्रांतिकारी गतिविधियों में संलिप्त थे। इन्हें हावड़ा षड्यंत्र केस में एवं कानपुर षड्यंत्र केस में गिरफ्तार भी किया गया था। आपको याद रखना है कि अपने जीवन के आरंभिक रूप में वे युगांतर एवं अनुशीलन समिति जैसे संगठनों से जुड़े थे। एम.एन. रॉय के वैचारिक जीवन को 3 चरणों में बांटकर देखा जा सकता है। जीवन के प्रथम चरण में वे क्रांतिकारी राष्ट्रवादी थे। जीवन के द्वितीय चरण में वे कट्टर मार्क्सवादी बन गए। जीवन के तृतीय चरण में वे मार्क्सवाद का त्याग करके नव मानववादी होकर उभरते हैं। एम.एन. रॉय एक विशुद्ध भौतिकवादी विचारक थे। विशुद्ध भौतिकवादी विचारक उन्हें कहा जाता है जो मूर्त चीज़ों पर विश्वास करते हैं, यानी कि जो प्रत्यक्ष है उन पर बिलीव करते हैं। अप्रत्यक्ष चीज़ों के ऊपर, अब्स्ट्रैक्ट चीज़ों के ऊपर, अमूर्त चीज़ों पर उनका विश्वास नहीं होता है। एम.एन. रॉय ने भारतीयों के आध्यात्मिक श्रेष्ठता के सिद्धांत को नकार दिया और उन्होंने इसे पोंगापंथ और पिछड़ापन का करार दिया। आप याद रखेंगे कि वे गांधी तथा नेहरू के कठोर आलोचक थे। ये उनके द्वारा रचित कुछ इम्पॉर्टेंट बुक्स को देख लेते हैं। फर्स्ट है इंडिया इन ट्रांजिशन, जो कि 1922 में पब्लिश होती है। सेकेंड है न्यू ह्यूमैनिज्म ए मैनिफेस्टो, जो कि 1953 में पब्लिश होती है। द प्रॉब्लम ऑफ फ्रीडम, जो कि 1945 में पब्लिश होती है। साइंटिफिक पॉलिटिक्स बुक इनका है, जो कि 1940 के अंतर्गत पब्लिश होती है। 1 ईयर ऑफ नॉन कोऑपरेशन फ्रॉम अहमदाबाद टू गया, जो कि 1923 के अंतर्गत पब्लिश होती है। रिवॉल्यूशन एंड काउंटर रिवॉल्यूशन इन चाइना, जो कि 1946 के अंतर्गत पब्लिश होती है। मटेरियलिज्म एंड आउटलाइन ऑफ द हिस्ट्री ऑफ साइंटिफिक थॉट, जो कि 1940 के अंतर्गत पब्लिश होती है। न्यू ह्यूमैनिज्म ए मैनिफेस्टो, जो कि 1947 के अंतर्गत पब्लिश होती है। आप ध्यान में रखेंगे कि इनकी एक और पुस्तक है जिसका नाम है न्यू ह्यूमनिज्म एंड पॉलिटिक्स, जो कि 1934 के अंतर्गत पब्लिश होती है। तो इन सारे पुस्तकों को आप ध्यान में रखेंगे, क्योंकि बुक्स और उनसे रिलेटेड ऑथर से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो आपके यूजीसी नेट एग्जाम में बराबर ही पूछे जाते रहे हैं। अब हम सभी एम.एन. रॉय जी के द्वारा प्रस्तुत की गई मौलिक मानववाद, जिसे हम नव मानववाद, न्यू ह्यूमनिज्म के नाम से जानते हैं, उसे समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले आप जानिए कि मानववाद पर राय से पूर्व भी कुछ पूर्वी और पश्चिमी विचारकों जैसे कि प्रोटोगोरस, इरास्मस और मोर बुकानन ने भी विचार व्यक्त किए हैं। भारत के आधुनिक चिंतकों जैसे कि रविंद्रनाथ टैगोर जी, अरविंदो घोष आदि ने भी मानवतावाद संबंधी विचार व्यक्त किए हैं। परंतु एम.एन. रॉय का मानवतावाद उपरोक्त विद्वानों द्वारा प्रस्तुत किए गए मानववाद से भिन्न है, क्योंकि जहां पूर्ववर्ती विद्वान अपने मानववाद में मानव को अति प्राकृतिक एवं अति मानवीय शक्ति के अधीन रखते हैं, वहीं एम.एन. रॉय मानव जीवन को अति प्राकृतिक व अति मानवीय शक्ति से मुक्त करते हैं। उनके मानववाद को मौलिक मानववाद की संज्ञा दी गई है। एम.एन. रॉय के शब्दों में नव मानववाद मानव की प्रभु सत्ता की घोषणा करता है और बताता है कि विवेकपूर्ण और नैतिक समाज संभव है, क्योंकि मानव अपनी प्रकृति से विवेकपूर्ण और नैतिक है। तो ध्यान में रखेंगे आप सभी। एम.एन. रॉय के नव मानववाद दर्शन के 3 आधार हैं। फर्स्ट है स्वतंत्रता, सेकेंड है बुद्धि, जिसे हम विवेक भी कहते हैं, और थर्ड है नैतिकता। आप ध्यान में रखेंगे कि एम.एन. रॉय ने नव मानववाद में व्यक्ति को केंद्र बिंदु बनाया। व्यक्ति की स्वतंत्रता एवं नैतिकता महत्वपूर्ण है, ऐसा एम.एन. रॉय का कहना था।
एमिन रॉय जी के अनुसार उदारवाद में दल ने स्वतंत्रता को समाप्त कर दिया तथा मार्क्सवाद ने स्वतंत्रता का दमन वर्ग के आधार पर किया। अतः स्वतंत्रता न आपको मार्क्सवाद में मिलेगी और न ही उदारवाद में। स्वतंत्रता मिलेगी तो सिर्फ आपको नव मानववाद यानी न्यू ह्यूमनिज्म के अंतर्गत मिलेगी। उनका कहना है कि नव मानववाद में सभी सामाजिक संस्थाओं का केंद्र बिंदु मानव है। एम एन रॉय के अनुसार मनुष्य ही सभी वस्तुओं का मानदंड है। ओके, नव मानववाद के अंतर्गत समाज और व्यक्ति की स्वतंत्रता में कोई विरोधाभास नहीं है यदि समाज के निर्माण में व्यक्ति का प्रयोग किया जाता है तब। उन्होंने नव मानववाद में समाज के आर्थिक पुनर्गठन तथा शिक्षा पर बल प्रदान किया। वैज्ञानिक ज्ञान पर भी अत्यधिक बल दिया गया। मानव को उन्होंने नव मानववाद के अंतर्गत नैतिक माना। एमिन रॉय ने बहुलवादी समाज का भी समर्थन किया और उन्होंने कहा कि क्रांति शिक्षा एवं सहमति के द्वारा होगी। एमिन रॉय ने विकेंद्रित राजनीतिक प्रणाली एवं दल विहीन लोकतंत्र का भी समर्थन किया। तो ध्यान में रखेंगे आप सभी। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। यदि आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारे द्वारा बनाई गई इसी प्रकार के महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर जो वीडियो आती है, ओके, उसकी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। आज के इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।